कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक डीबीबी आपको मिली होगी, ये अभी सॉल्व नहीं करना है। आज इनडायरेक्ट एनएसआर हम खत्म करेंगे। घर जाके पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां इनडायरेक्ट एनएसआर एग्जिस्ट करता है सारा एक जगह लाके आपको दे दिया है, ठीक है। घर जाके सॉल्व करना। इनडायरेक्ट एनएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनायन, और एनायन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। एसिड अलाइड का रेट ज्यादा होता है या ईस्टर? ऑर्डर बताओ। एसिड अलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड। अच्छा, NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या डालते हैं? SN SCl FP HCl H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालते हैं? H3PO2 और इथेनॉल। सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। लाहा एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, अल्काइन, अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सब बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन, सिर्फ नाइट्रोजन। रेड फास्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा। इथेनोइक एसिड क्या बनेगा? इथेन। मिथेनोइक एसिड मीथेन। प्रोपेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ZnHDHCl, मेंशन क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2NH2KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, क्या डालें? PCC। और एसिड बनाना है KMnO4। अच्छा, एसिटाइलिन का इमेज आ रहा है क्या? रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाल दो, क्या बना? बेंजीन। O3ZnH2 डाल दो, एक बार 3 बार, क्या बनेगा? CHO। ऑक्सेल या ग्लाई ऑक्सेल? ऑक्सेल या ग्लाई ऑक्सेल? क्या ये टॉलेन देगा? फेलिंग देगा? कैनिजारो देगा? कैनिजारो 50% KOH के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज वाला एसिड का सॉल्ट और दूसरा वाला अल्कोहल, क्या बनेगा? अल्कोहल। इस तरह से। अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल NBS 2 जगह कहां? HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है। एल्डिहाइड कीटोन HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है? अच्छा, डाइल्यूट H3SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, लेस क्राउडेड का सोचना है। कार का फुल फॉर्म सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक। टैम का मीजो रेसिमिक में रिलेशन E1 E2 का डिफरेंस पता है? यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, सेटजेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, सेटजेफ अल्कीन, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन। कहां नहीं बनता? कहां बनता है? कहां बनता है? कहां बनता है? कहां नहीं बनता? 2 ने मिलकर कांड करा, 1 ने कांड करा। स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH। फ्लोरीन नाइट्रोजन के केस में बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? एनायन। और बल्कि बेस उस बीटा H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन। ओके, अब हमने स्टार्ट करा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एनएसआर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनायन। एनायन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले हैं? देने वाले, लेने वाले, लेने वाले या देने वाले? अच्छा, एसिड अलाइड एनहाइड्राइड वाला ऑर्डर पता है क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। पक्का? अच्छा, यहां पर जो है क्या ये एसिड अलाइड है या एनहाइड्राइड है? अच्छा, निमोनिया चप्पल मारेगा तो क्या छपेगा? अच्छा, वाटर चप्पल मारेगा है? TTOH ने चप्पल मारी है? CS3OH ने चप्पल मारी? NH2 ने चप्पल मारी? NH2 क्या छपेगा? NH2। अब आप मुझे बताओ चप्पल किसने मारी? ठीक है, बताओ चप्पल किसने मारी? ये निकलेगा और चप्पल पड़ेगी। बताओ चप्पल किसने मारी? ऐसे क्वेश्चन आए भाई एग्जाम में, ध्यान रखना। बताओ चप्पल किसने मारी? अच्छा, बताओ चप्पल किसने मारी है? इथेनॉल। किसने? इथेनॉल। ये तो आपने जो चिपका वो बताया। चप्पल किसने मारी? अच्छा, बताओ चप्पल किसने मारी है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कुछ भी पिला रहा है ज्ञान, वो तो अच्छा हो, मुझे आता है। ठीक है, ये बताओ चप्पल किसने मारी? अमोनिया। अच्छा, बताओ चप्पल किसने मारी? RNH2। क्या? RNH2। तो यहां पर साहब एनहाइड्राइड दे दिया। क्या दे दिया? एनहाइड्राइड। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर। बताओ यह चप्पल किसने मारी? वाटर। या
अच्छा, यहां से यहां चप्पल किसने मारी है? ये किसने मारा? बर्बाद हो, खेल खत्म है क्या? ये ऐसे 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 क्या बोल रहे हो? हैं? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, इंटरमीडिएट अनाइन बनता है या केटाइन? एनाइन या केटाइन? ये बताओ, एसिड हलाइड है, एनएसआर देगा या नहीं देगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताइए, रेट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? क्या सबको डीपीपी मिल गया क्या? सिंगल का लेंथ ज्यादा होता है या डबल? डीपीपी बाहर निकाल लो, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लेंथ ज्यादा या कम? हथियार साइड में रख देना। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दे के लेके। एनाइन को एसिडिक स्टेन में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक अमाइड? ग्वानाडीन अमाइड। ये वाला ऑर्डर बताया क्या? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पी5, बी5, 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 डी5, पाई सिंगल पाई। ओके, क्या डीपीपी सबके सामने है या नहीं है? अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एनएसआर डायरेक्ट पूछा या इनडायरेक्ट? ऑर्डर बताओ, आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा? अच्छा, सेकंड देखो, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। 1, 2 या 4? उसके बाद फोटो पता है? फोटो। अच्छा, ये बताओ, थर्ड में हेलो। अच्छा, ईस्टर में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। आंसर बताओ, फर्स्ट या सेकंड? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या ये बोल रहा है क्या डायरेक्ट एनएसआर? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, डायरेक्ट एनएसआर बोला, इनडायरेक्ट बोला? बोला नहीं बोला? नहीं बोला। ये बोला क्या? बुद्धि लगाओ। बताइए, अब चारों ऑप्शन बताओ, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा रेट 4। 7 नंबर का देखो, बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इंटरमीडिएट। आंसर है। अब 8 का फर्स्ट ऑप्शन देखो, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? 8 का फर्स्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का? अच्छा, फर्स्ट का 8 का फर्स्ट बताओ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, रेट सबसे ज्यादा। उसके बाद ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या ये चप्पल खाओ दिया है क्या? क्या ये चप्पल मारेगा क्या? क्या छपेगा? OPH। आंसर बताओ। हाँ, बुद्धि लगाओ। थर्ड या फर्स्ट? पक्का सोच लो, थर्ड आएगा फर्स्ट आएगा? देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले। अब बताइए, 10th नंबर क्वेश्चन बताओ, क्या इसने क्वेश्चन में ये बोला है क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनएसआर? क्या हमें बुद्धि लगाना है क्या? अच्छा बताओ, क्या ये वंस मोर, एक बार और। अच्छा था, वॉइस अच्छा था। देखो, ये इनबिल्ट टैलेंट होता है। एक बार फिर ट्राई कर। ऐसे कैसे करा था? ऐसे करके करा था कुछ। एक बार फिर। पहले राग भैरवी लगाया था या क्या लगाया? एक बार अच्छा था, पसंद आया नहीं आया? बोलो वंस मोर, बोल भाई। ओके, क्वेश्चन पे देखो, फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बिना हथियार के क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, 10th नंबर बोलो, क्या इसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनएसआर मेंशन किया है क्या? बुद्धि लगाने के लिए बोल रहा है। चारों है अमाइड। क्या है? अमाइड। इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइड। स्टेबल देने वाले लेने वाले? आंसर बताओ। हाँ? अच्छा, 11th में बताओ, ऑर्डर बता सकते हो क्या? बस तो पहले बताओ क्या आएगा? सेकेंड, 4, फर्स्ट, थर्ड। ओके, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखो, ये बताओ चप्पल खाओ है क्या? चप्पल मार है क्या? सेकंड में देखो, चप्पल खाओ चप्पल मार दोनों है क्या? अच्छा, थर्ड में चप्पल मार चप्पल खाओ दोनों है क्या?
पहले में एसिड हैलाइड, दूसरे में एनहाइड्राइड, तीसरे में, चौथे में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहां पर नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। किस पे आया है? 14। अच्छा, एक कोई एसिड है, इसके मोहल्ले में आया निमोनिया, एसिड बेस होगा? बी सॉल्ट बनेगा? हीट करने पर क्या बनेगा? अमाइड। Br2 केवल डाला ताली वाला या नाली वाला? अच्छा बताइए, सी में क्या एक कार्बन कम है क्या? सी और बी में, सी और प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है या नहीं है? बताओ, ए एसिड क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड है? क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, चप्पल मार चप्पल खाओ दोनों है क्या? रिएक्शन का नाम है शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, छोटा ब्राह्मण। अच्छा, 16 नंबर का बताओ, क्या SOCl2 क्या करता है? Cl लगा के OH हटाता है, OH लगा के Cl हटाता है, OH लगा के Cl हटाता है, OH हटा के Cl लगाता है। अच्छा बताओ, निमोनिया चप्पल मारेगा क्या? क्या छपेगा? NH2। Br2 KOH है क्या? ताली वाला है या नहीं है? 17 छोड़ो, 18 देखो, डिबाल पूछ रहा है क्या? कितनों को? 2 को। साइनाइड ईस्टर को? आंसर बताओ। समझ गए? कुछ नहीं है इसमें ना, ऐसा नहीं कि हवाई जहाज मत बना लेना, ठीक है? सॉल्व करना प्लीज आज घर जाके इस डीपी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? हम क्लास में तो कर रहे हैं, मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन बेस्ड बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बेस्ड मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, ABCD क्वेश्चन आपको क्लास में करा रहा हूं बैंकर वाले, ठीक है? चलिए पहले हम इनडायरेक्ट NSR खत्म करते हैं, फिर डायरेक्ट NSR में एंटर करते हैं, मगर उससे पहले हम एक ABCD करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्या है? ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिक एसिड में एसिड वाले पार्ट से क्या निकलता है? OH, और एल्कोहल वाले पार्ट से H। हाँ, मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने विदाउट मैकेनिज्म क्वेश्चन करा, एसिड वाले पार्ट से क्या निकाला? OH, और एल्कोहल वाले पार्ट से H। अब दुविधा और डाउट यह है कि एसिड वाले पार्ट से OH क्यों निकला, ठीक है? इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो माचिस नहीं, क्या है? मैकेनिज्म। अब साहब, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है या सल्फोनिक एसिड? मोहल्ले में घूम रहा है, बोल रहा है मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं, और है भी सही। एकदम से इसके अंकल इसके पास आए H2SO4, उन्होंने पूछा क्या कह रहा था तू? तो इसने बोला मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, मैं बेस हूं। अब बताइए ये किसकी तरह करेगा? ऐसे। ये किसकी तरह? एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? या लल्ला है या नहीं है? तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। एसिड बेस होते ही साहब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही इसने करीना से इलेक्ट्रॉन छीने, और करीना पर जो है पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया, और इस करीना ने जो है बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। तो दारू इंतजार कर रहा था और आगे तुमने पुकारा और हम चले आए। बताइए दारू से आकर क्या जुड़ेगा? OH या OR? ये ऑक्सीजन 18 की या 16 की? यहां क्या जुड़ेगी? अगर 16 होती तो, 12 होती तो नहीं होती क्या? तो यहां पर साहब जो है OH, और यहां पर OH, और यहां पर छप गया OR H, और ये पॉजिटिव चार्ज। ये 18 वाली है 16। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्या होता है? अनस्टेबल। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। और ये H+ भाई साहब अगेन ये लोन पेयर खा जाता है, और जैसे ही लोन पेयर खाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, और यहां से क्या निकल जाता है? पानी। तो बताओ इस एसिड वाले पार्ट से क्या निकल रहा है? OH। क्या निकल रहा है? OH।
और जैसे ही पानी निकला यहां कार्बोकेटाइन बना। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। बताइए सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो साहब ये सपना पूरा कर देगा कि ले, ठीक है। और यहां पर जो है ये डबल बॉन्ड O और ये बन गया OR। तो बताइए ईस्टर में ये ऑक्सीजन कहां से आई है? दारू से। कहां से आई है? दारू से। तो एस्टरिफिकेशन में एसिड वाले पार्ट से क्या निकलता है? OH। इसका रीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक या सल्फोनिक? तो ये एसिड की तरह एक्ट करता है और ये बेस की तरह, और बेस वाले पोर्शन से क्या निकल जाता है? OH। अब बेटा जब ये यहां अटैक करने जा रहा है, अगर यहां ये बल्कि ग्रुप है, अगर यहां बल्कि ग्रुप है तो ये क्या लगाएगा? स्टेरिक रिपल्शन। क्या लगाएगा? स्टेरिक रिपल्शन। अगर यहां बल्कि है तो ये भी क्या लगाएगा? स्टेरिक रिपल्शन। तो एस्टरिफिकेशन के रेट में अगर बड़े ग्रुप आ जाएंगे तो एस्टरिफिकेशन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। तो एसिड अल्कोहल और H2SO4 दे दिया जाए तो कौन सा रिएक्शन है ये? एस्टरिफिकेशन। जैसे एक बार AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन आया, ABCD में कनेक्टेड था क्वेश्चन। ये है साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ, मम्मा बेंजीन, मिथाइल क्लोराइड AlCl3। बताओ क्लोरीनेशन या फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन? अच्छा फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल Cl+ या R+? ये करीना एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा बेंजीन या टोल्यूइन? क्या इसमें हॉट एसिडिक एमिनोफोर डालना आता है क्या? हॉट एसिडिक एमिनोफोर डाला करीना क्या बन जाएगी? एसिड। और एसिड बन गया तो साहब ये बन गया, ठीक है। अरे लाइम सोडा लाइम डालना आता है? क्या लेके भागेगा? CO2। निमोनिया डालना आता है? सॉल्ट बनेगा। हीट करने पर क्या बनेगा? अमाइड। अमाइड में Br2 केवल डाला तो ताली वाला, नाली वाला, ताली वाला। अब ये चमक रहा है, ध्यान रखना, मगर ये नहीं चमक रहा है। ये बताओ एल्डिहाइड है या अल्कोहल है? ये क्या है? क्या एसिड और अल्कोहल है क्या? और साथ में H2SO4 दे दिया तो बताइए कौन सा रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन। अब ये एक दिन में नहीं 2-3 दिन में चमकेगा, जितने हम ABCD प्रैक्टिस करेंगे, क्विज करेंगे। तो एसिड वाले पार्ट से क्या निकलेगा? OH। अल्कोहल वाले से H। और यहां पर क्या बन जाएगा? ईस्टर। ये साहब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वापस से आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के क्विज में आपको मिलेगा भी, सही है, ये जो DPP दिया है, ठीक है। अच्छा बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल रीमा टीमा। अब देखो अगली रिएक्शन को मैं जो है डायरेक्ट भी करा सकता हूं, मगर एक छोटे से ABCD में वहां तक पहुंचते हैं। जैसे ये है, ये बताइए बेंजीन या क्लोरोबेंजीन है? ये कभी SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों नहीं देगा? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले। NaOH आया और इसने आकर बोला कि साथ तोड़ दो, बंधन छोड़ दो। इसने मना कर दिया। भाई साहब ने टेम्परेचर बढ़ा डाला और राजकुमारी कल्लो को भगा डाला। ये बताओ एल्डिहाइड बना, फिनॉल बना? फिनॉल का रिंग पर क्या +N कहां लगेगा? और तो फिर आबाद बर्बाद बर्बाद। अच्छा बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल रीमा टीमा। भाई साहब पहले हमने डाला NaOH, फिर डाला हमने CO2 और फिर डाला हमने H+। कौन सा रिएक्शन? बोलबेक। और बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल CO2। CO2 इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जा सकता है और यहां भी। यहां मेजर जो बनता है वो क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। ये बताओ एसिड है क्या? एसिड है क्या? है या नहीं है? यहां से आगे वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है, ठीक है। अब देखो एसिड में मैंने डाला मिथेनॉल और H2SO4, तो अब आप देखो एसिड भी है, अल्कोहल भी है, H2SO4 भी है। कौन सा रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन। एसिड वाले पार्ट से क्या निकलेगा? OH। अल्कोहल वाले पार्ट से H। तो यहां से ये एस्टरिफिकेशन हो जाएगा और एस्टरिफिकेशन होने के बाद जो है यहां पर बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट। क्या बनेगा? मिथाइल सैलिसिलेट। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, तो उसे क्या बोलेंगे? मिथाइल सैलिसिलेट। साहब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, फिनॉल H2SO4। तो भाई साहब एसिड भी है, फिनॉल भी है, H2SO4 भी है। यहां पर भी क्या होगा? एस्टरिफिकेशन। एसिड वाले पार्ट से OH, फिनॉल वाले से H। और यहां पर जो बना इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है? फिनाइल सैलिसिलेट। इसका नाम मिथाइल सैलिसिलेट। इसका नाम अच्छा एसिड अल्कोहल कौन सा रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन। अच्छा ये बताओ क्या ये चप्पल खाऊ है क्या? है या नहीं है?
अच्छा, निमोनिया चप्पल मारेगा तो क्या जुड़ेगा? अच्छा, OH चप्पल मारा, H2O चप्पल मारा, फिनॉल ने चप्पल मारा है। अच्छा बताओ, पहले चप्पल कौन मारेगा, ए या बी? ए या बी? क्या ये स्टेबल हो रहा है? क्या रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा? 2 बार नेगेटिव चार्ज कहा जा रहा है, ऑक्सीजन। पहले चप्पल ए मारेगा, बी मारेगा, पहले एसिड, पहले फिनॉल मारेगा, एसिड मारेगा। क्या ये चप्पल खाओ है? क्या ये चप्पल मार है? ये बताओ, क्या ये चप्पल मार चप्पल खाओ थोड़ी है? ये क्या है? एस्टरिफिकेशन। क्या है? एस्टरिफिकेशन। अब साहब रिएक्शन पहचानिए, इतने में पहचानना बहुत जरूरी है। ये साहब यहां पर आपको दे दिया सैलिसिलिक एसिड। क्या दे दिया? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा ये बताओ, यहां मैंने एसिड हैलाइड लिखा। अब बताओ, ये एसिड है क्या? एसिड है क्या? ये अल्कोहल है क्या? मतलब एस्टरिफिकेशन नहीं है। क्या ये एसिड है क्या? क्या ये फिनॉल है क्या? मतलब एस्टरिफिकेशन नहीं है। क्या ये चप्पल खाऊ है क्या? क्या ये दोनों चप्पल मार सकते हैं क्या? पहले चप्पल फिनॉल मारेगा, ये एसिड है। तो फिनॉल ने चप्पल मारी, यहां पर Cl बाहर निकलेगा, और जैसे Cl बाहर निकलेगा ये एसिड, और यहां पर OCOCH3, इसका नाम होता है एस्पिरिन। क्या नाम होता है? एस्पिरिन। इसका नाम क्या है? फिनाइल सैलिसिलेट। इसका नाम मिथाइल सैलिसिलेट। इसका और इसका एस्पिरिन। ये काम क्या आती है? दवाई से दवाई। वाह, मेडिकल वाला देखो, किराने वाला जो है जब मेडिकल की दुकान लगा लेता है तो एस्पिरिन को क्या बोलता है? दवाई। क्या बोलता है? दवाई। ये बोल रहा है मेडिसिन बोलता है। ठीक है भाई साहब, जब आपकी बॉडी गर्म हो रही है, क्या हो रही है? मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जिस टैबलेट का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? एस्पिरिन। और यहां पर मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ये होता है एंटीसेप्टिक। कैसा होता है? जब बॉडी गर्म हो गई, टेम्परेचर डाउन करना है, क्या लेना है? एस्पिरिन। जब आपकी उंगली कट गई, घाव हो गया, तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाते नहीं लगाते? तो दिस इज द फिनाइल सैलिसिलेट। और जब आप लोगों का बुढ़ापा आएगा, क्या आएगा? और बुढ़ापे में घुटने काम करना बंद करेंगे, तो जोड़ों के दर्द के लिए जो तेल यूज किया जाएगा वो क्या होगा? वो सांडे का तेल नहीं होगा, क्या होगा? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या होगा? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इज दिस क्लियर? छापो। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये तो मैकेनिज्म है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, अगर वहां जगह है तो ठीक, नहीं तो मैकेनिज्म के बाद जो है या लास्ट में ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है? बात मत करो, नोट करो। भैया एनएसआर है, इनडायरेक्ट एनएसआर है, ये चप्पल खाऊ है और ये चप्पल मार है, और फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको। ठीक है? वन साइड एक पेज छोड़ दो, इसमें अपन एक एबीसीडी क्वेश्चन करेंगे जंबो, जिसमें सारे नेम रिएक्शन, ग्रेगनार्ड रिएजेंट और इनडायरेक्ट एनएसआर। मगर उसके लिए आज आप जो है घर से पढ़ाई करके आएंगे। ठीक है? नेम रिएक्शन सारे, नार, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। अभी लिखें एक वन साइड पेज छोड़कर, डायरेक्ट एनएसआर रिएक्शन, डायरेक्ट एनएसआर रिएक्शन, डायरेक्ट एनएसआर बोले तो
SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद यूं समझो फिर तो छोटे छोटे टॉपिक है, धड़ 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 खत्म हो जाएगा। मगर यहां तक हम बचाएंगे, ये और बचा है, इसको और बचा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक में कुछ बचा नहीं है। देखिए डायरेक्ट एनएसआर, अच्छा आप लोगों का पॉलीमर मैंने पढ़ाया। अब मैं क्या करूंगा कि आप लोगों का भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब आप लोगों के लिए भी एक रिवीजन ट्रैक स्टार्ट होगा। उस रिवीजन ट्रैक में एग्जाम के 10 दिन पहले मैं पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का रिवीजन क्लास लूंगा। उससे क्या होगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले आपको फिर से क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर से क्लास में याद हो जाएगा तो रिसेंटली जो है एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये एक प्लान है और उसको ऐसा करेंगे एग्जाम के नजदीक आने तक, पॉलीमर वाले पोर्शन को एग्जाम के नजदीक आने तक, भले 10 दिन पहले वो क्लास जरूर रखेंगे, क्योंकि ये 3 टॉपिक रटने वाले हैं। खुद से मेहनत करो, मैं रटा दूं, ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो वो उस तरह से अपन प्लान करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एनएसआर। डायरेक्ट एनएसआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बच्चों हम SN1 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे, E1 E2 का कंपैरिजन, E2 SN2 का कंपैरिजन, फिर नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त। तो अब आप देखिए यहां पर, ये बताओ अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड? ये बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? अच्छा ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? अच्छा ये बताओ यहां ROR ईथर में इस कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल या डबल? और ये वाला अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? SN1 एंड SN2। ठीक है, यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये क्या शो कर सकता है? SN1 एंड SN2। अब यहां 2 तरह से सिंगल है, किसी भी एक साइड यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहे तो ये क्या शो करेगा? SN1 एंड SN2। ठीक है, अब ये बताइए बेटा, यहां पर मैंने फोटो बनाया, बताओ कभी SN1 SN2 शो करेगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? डबल या सिंगल? अच्छा ये बताइए, क्या ये कभी जीवन में SN1 SN2 शो कर पाएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? और ये डायरेक्ट फास्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट? अगर 2 डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट दे रही है, कैसे कंपेयर करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट। समझ में आया? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? NI। क्या बनता है? NI। ये बताओ बेटा, क्या ये कभी जीवन में आपको SN1 SN2 दे पाएगा? SN1 SN2 का डाउट ही नहीं है। डाउट ये कौन देगा कौन नहीं देगा, आप सब जगह देने लग जाते हो। ठीक है, अब बताओ देगा नहीं देगा? अब देगा नहीं देगा? अब देगा नहीं देगा? नहीं देगा। या डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? अच्छा ये बताइए, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 देगा? देगा या नहीं देगा? कौन से कैरेक्टर है? या कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल या डबल? अच्छा ये बताइए, ये दे दिया ROR क्या होता है? ईथर। इधर सिंगल है या डबल? और इधर तो अगल देगा या बगल देगा? अगल या बगल? अच्छा ये बताइए, क्या ये जीवन में कभी रिएक्शन SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? SN1 होगा 2 होगा तो पढ़ने के बाद पता लगेगा, देगा या नहीं देगा? अगल देगा? बगल देगा? क्यों देगा? अच्छा अब देगा या नहीं देगा? अच्छा अब बताओ देगा या नहीं देगा? अब बताओ देगा या नहीं देगा? समझ में आया? तो SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, सॉरी अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल एंड ईथर 3 जगह देखने को मिलता है। तो जैसे ही SN1 SN2 हम समाप्त करेंगे, अल्काइल हैलाइड खत्म होगा, अल्कोहल खत्म होगा एंड ईथर खत्म होगा। 3 पोर्शन खत्म होगा। फिनॉल ESR में खत्म कर चुके हैं, बोलबे कोलबे लेके। ठीक है, और अब उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन नार नेम रिएक्शन में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एसिड और एसिड डेरिवेटिव अभी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एनएसआर में। तो इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज हमने चीजों को डिस्कस करा और कहानी को आगे बढ़ाया। तो डाउट आता है कि SN1 SN2 कौन देगा और कौन नहीं देगा, ये दुविधा का सवाल अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगेन जो है आपने हेडिंग डाल दिया कि डायरेक्ट एनएसआर है, एक रिएक्शन मिस हो गया वहां पे। आप बोलो छोड़ देते हैं, एग्जाम में आती है, किसे पता लगेगा? आपको लगेगा पता? पेज छोड़ा उसमें तो ABCD करेंगे, वहीं पे लिखो और वहीं पर आगे बढ़ते हैं, या इसको कंटिन्यू कर दें?
देखिए HBZ रिएक्शन फुल फॉर्म है हेल-वोल्हर्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या नाम है? हेल-वोल्हर्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। पिछले 10 सालों में 4 बार आई है। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार आई है? 4 बार। रिएक्शन का नाम HBZ, फुल फॉर्म भाड़ में जान दो। पहला डाउट, देता कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। कौन देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोर्ड पर देखेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा। अगर इस अल्फा कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कौन सा रिएक्शन दे देगा? HBZ। ये बताओ बेटा, HBZ देगा या नहीं देगा? यहां देगा, यहां देगा। अच्छा ये बताओ, ये HBZ देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? यहां देगा, यहां देगा। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो ये कौन सा रिएक्शन दे देता है? HBZ। ये बताइए HBZ देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। तो ये HBZ रिएक्शन नहीं देगा। ये देगा, ये देगा, ये देगा। ओके, अब होता क्या है? फॉस्फोरस Cl2 दिया होता है, वाटर दिया होता है, या फिर फॉस्फोरस Br2 दिया होता है और साथ में क्या दिया होता है? वाटर। तो इस अल्फा कार्बन पर H हटाकर Cl लग जाता है। क्या लग जाता है? Cl। बताओ ये देगा या नहीं देगा? तो यहां पर H हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। ठीक है। अच्छा बताओ, ये HBZ देगा या नहीं देगा? यहां देगा, यहां देगा, यहां देगा, यहां देगा। यहां भी H हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। तो अल्फा कार्बन पे लगता है या बीटा कार्बन? अल्फा। अल्फा कार्बन पर H हटकर क्या लग जाता है? Cl। क्या लगता है? Cl। अब यहां देखो, अच्छा मैं दोबारा HBZ कराऊं, देगा? देगा नहीं देगा? अच्छा जो बन गया उसका फिर HBZ कराऊं, देगा? फिर कराऊं? पक्का? एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कि 3 बार HBZ कराना है। ठीक है, यहां बताओ, यहां दोबारा HBZ कराऊं, देगा? या ओके। अगला क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है, पिछले 10 साल पहले आया था, मगर क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में रिपीट हो गया। क्वेश्चन क्या था ये देखिए। क्वेश्चन ये दे दिया, CH3CH2COOH नीट में भी आ गया और AIPMT में भी आ गया। अब आप देखिए, फॉस्फोरस Br2 और वाटर, कौन सा रिएक्शन है? HBZ। यहां होगा क्या? यहां होगा क्या? तो यहां H हटाकर क्या लग जाएगा? Br। और Cl दिया होता तो क्या लग जाता? Cl। अच्छा यहां पर चेक कर रहा था, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। क्या डाला? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगा? एलिमिनेशन। अच्छा एक्वस NaOH डालता तो अल्कोहलिक KOH में यहां से Br, यहां से क्या निकलेगा? H। और दोनों के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ, दोनों जगह एलिमिनेशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? अगर Br हट के OH लगता तो अभी एलिमिनेशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में जो है रिपीट होकर आया। और IIT एग्जाम में जब आया तब नाम पूछा। क्या पूछा? अच्छा एक कार्बन के लिए यूज करते हैं फॉर्म, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड। एसिड का कॉमन नेम, नाम क्या होगा? एक्राइलिक एसिड। इज दिस क्लियर? इसलिए पेज ना पलटने पड़े, इसलिए हम याद करते हुए चल रहे थे। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा आपने इनऑर्गेनिक में फॉस्फोरस के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड सुने होंगे, नहीं सुने तब भी कोई बात नहीं। इसलिए मैं जो है, इनका काम होता है पानी निकालना। क्या निकालना? पानी निकालना। तो यहां से साहब दोनों जगह से क्या निकाल देते हैं? पानी। और पानी निकल के बाद क्या बनता है? साइनाइड। बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड? अब साइनाइड पे चलते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, बताओ साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो बनता है क्या? एसिड। क्या बनता है? एसिड। साइनाइड में साहब मैंने डाला लाहा। आहा बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? ये ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? अमाइन। नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? अमाइन। तो साहब ये बताओ, यहां पर जो है, यहां कितने हाइड्रोजन? 2।
यहां 2, कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। अच्छा, क्या आपने गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने H+ आता है तो क्या होता है? एसिड बेस। CO2 आता है तो एसिड, साइनाइड आता है तो कीटोन। देखिए साइनाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो साइनाइड वाली करीना जो है क्या बन जाती है? कीटोन। और यहां मिथाइल है तो यहां क्या जुड़ेगा? मिथाइल। और अगर यहां इथाइल है तो बताओ यहां क्या जुड़ेगा? इथाइल। कितनी करीना है? कितनी करीना? टॉलेन देगा, हेलोफॉर्म देगा, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, कैनिजारो, फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉलेन, एल्डिहाइड। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो एक ABCD इन सब के लिए बनता है। छापो उस खाली पेज में। क्यों बने रहिए, छाप चुपचाप। पेज छोड़ देना, 2 पेज छोड़ो, 2 ABCD क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट NSR। ओके, बोर्ड पर शुरू करते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वैसे भी रिएक्शन आज स्टार्ट नहीं हो सकती है। पहले बताओ SN1 SN2 इनडायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट? डायरेक्ट। कौन से कैरेक्टर? सिंगल। अल्काइल हैलाइड देगा, अल्कोहल, ईथर, कंडीशन अप्लाई, कौन सा कैरेक्टर? सिंगल। अब देखिए ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर अटैक करेगा और इस X लीविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकालेगा। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखकर आप बताइए कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है या एलिमिनेशन? क्या रिप्लेसमेंट हुआ है? क्या यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? क्या होते तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? तो यहां क्या हुआ है? डायरेक्ट। तो जो अटैक करने वाला पार्टिकल है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जो जुदा होकर जा रहा है उसका नाम लिविंग ग्रुप। और जिस मीडियम में रिएक्शन हो रही है उसका नाम क्या है? सॉल्वेंट। तो साहब पूरी रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, अगर ये पता नहीं है तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। छोड़कर जाने वाले ग्रुप का नाम लिविंग ग्रुप। आपको छोड़कर कब जाएगा? जब आपसे जुदा होकर। बताइए I- बेटर लिविंग ग्रुप या Br-? I-। Br- या Cl-? जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल पीरियड और ग्रुप में क्या देखते हैं? साइट। RO- बेटर न्यूक्लियोफाइल, RS-, Br- I-। और पीरियड में क्या देखते हैं? EM। पीरियड में जितना अनस्टेबल अनाइन होगा उतना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। अब साहब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं A वाटर दे दिया, B OH- दे दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। A और B में आंसर बताओ। अच्छा A या B? अच्छा बताइए A और B में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पक्का? इसका साइज ज्यादा है या कम है? तो पोलराइजेबिलिटी से आंसर आता है। ठीक है। अब साहब यहां पर हम बात करें, अगर पीरियड आ जाता है जैसे EtO- आ गया, फिनॉक्साइड आ गया, बताओ दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है? सेम पीरियड है या सेम ग्रुप है? सेम ग्रुप पीरियड है। ठीक है। अब ये देखो यहां पर आप क्या देखेंगे? EN। क्या देखेंगे? EN। अब बताइए O- A और B में से कौन सा एनाइन स्टेबल है? अनस्टेबल। अटैक पहले A करेगा, B करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी A का ज्यादा, B का। अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, ABC में से सबसे ज्यादा, उसके बाद B, उसके बाद C। ठीक है। जितना अनस्टेबल अनाइन पीरियड में उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं EtO- A और B में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? A है, B है? आगे मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर है या B है? अच्छा अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का फोटो आपको दे दिया और ये दे दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
अच्छा, अगर आपको जो है ऐसा फोटो दे दिया Cn-, बताइए चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक? स्ट्रॉन्ग मतलब जल्दी अटैक करेगा, स्लो अटैक। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया हमने, लिविंग ग्रुप पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसकी? सॉल्वेंट की। जिस मीडियम में किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जिस मीडियम का जरूरत पड़ता है, उस मीडियम का नाम क्या होता है? सॉल्वेंट। अब साहब सॉल्वेंट जो है बस छोटा सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, और लाइन लिखनी है, ठीक है, और ये पढ़ना भी नहीं घर जाके, मगर ये नहीं आएगा तो आगे बर्बाद हो जाओगे आप, और मैं क्लास में याद कराऊंगा आपको। सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे बेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। कार्बन टेट्राक्लोराइड डाइपोल क्या होता है? 0। अब साहब पोलर सॉल्वेंट जो है फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन मतलब H+। ऐसा सॉल्वेंट जो H+ प्रोवाइड करता है, H+ सॉल्यूशन मिक्सचर में भेजता है, उसे क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक मतलब क्या नहीं है? H+ है या नहीं है? प्रोटिक मतलब क्या है? H+ प्रोटिक के पास होगा या एप्रोटिक? तो प्रोटिक वो होगा, वो सॉल्वेंट जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसे जनरली आप क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक। बताओ क्या यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक? अच्छा ये बताओ क्या यहां ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक? अच्छा एक यहां पर मैंने एसिड लिखा, बताइए यहां ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन किससे नहीं जुड़ा? ऑक्सीजन से। जैसे यहां पर एग्जाम्पल होता है DMSO, डाइमिथाइल सुनने में आया मेरे को, उसके बाद गूंगे हो गए आप लोग। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। एक आता है DMF, बोलो डाइमिथाइल फ्लोराइड। क्लोराइड या फ्लोराइड? बाद में मत बोलना कि हमने तो क्लोराइड बोला था। बताओ फ्लोराइड या क्लोराइड? ओके, इसका नाम होता है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या नाम होता है? NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगला होता है साहब एसीटोन, फुल फॉर्म बताओ। एक होता है ईथर, ये कौन से सॉल्वेंट है? एप्रोटिक। अब देखो फाइनली नाम वाम ठीक है, बताओ ये कैटाइन है या एनाइन है? कैटाइन। और ये क्या है? एनाइन। लास्ट है, समझो बस, मत नोट करना, ठीक है? मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिख दूंगा, मेरे को कोई नहीं, मगर समझना जरूरी है। बताओ ये कैटाइन है या एनाइन? अब सारे बैठ गए, हाँ नोट नहीं करना है, ये ठीक रहा। अब बैग नहीं जमाना है, मत वो दीदी दे। कैटाइन और एनाइन। अब साहब ये ऑक्सीजन है, बताइए ऑक्सीजन का लोन पेयर कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा या एनाइन? और H+? तो H+ कहां जाना चाहता है? एनाइन के पास। लोन पेयर कहां जाना चाहता है? तो ऐसा सॉल्वेंट जो कैटाइन को भी घोल दे और एनाइन को भी घोल दे, उस सॉल्वेंट का नाम क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मतलब क्या नहीं होगा? किसको नहीं घोलेगा? क्या नहीं होगा? किसके पास नहीं जाएगा? ओनली किसके पास जाएगा? तो ऐसा सॉल्वेंट जो सिर्फ कैटाइन को घोलता हो, वो सॉल्वेंट कैसा होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक दोनों को घोलता है, एक को घोलता है, भाड़ में जान दो, बस इतना सा। ठीक है, एक दोनों को और एक को। प्रोटिक मतलब H+ है या नहीं है? H+ किसके पास जाएगा? मतलब ये दोनों को घोलेगा।
ए प्रोटीक मतलब क्या नहीं है, किसके पास नहीं जाएगा, मतलब ये किसको बोलेगा, कैटाइन को, एक को बोलेगा। समझ में आया नहीं आया, पढ़ना नहीं है, रिक्वायरमेंट। अच्छा किसी रिएक्शन में मुझे कैटाइन एनाइन दोनों घोलना है, क्या करें, पोलर प्रोटिक। किसी रिएक्शन में मुझे सिर्फ कैटाइन को घोलना है। अब अगले बहुत संभल के जवाब देना, किसी रिएक्शन में मुझे एनाइन को बचाना है, एनाइन को बचाना है, प्रोटिक या ए प्रोटिक, और दोनों को घोलना है, कैटाइन को घोलना है और एनाइन को बचाना है। एनाइन को बचाना मतलब सिर्फ किसे घोलना है, कैटाइन को, ए प्रोटिक को घोलना है। अच्छा आंसर ए प्रोटिक, ये मैं लिख दूंगा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, ठीक है।